हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल वाला तोरण तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम समय में ही यह तैयार हो जाता है। और इस तोरण में कितना ऊन लगा, कुर्सिया का साइज़, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी। और अगर आपको यह मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूं। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब फूल तैयार करेंगे। इसके लिए हमें टोटल 16 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये हमारा 16। टोटल हमारा 16 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हमें सभी चैन में सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। यहाँ तक लास्ट तक हमें तैयार करना है। तो क्रूस को हम चैन में डालेंगे यहाँ पर, और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ये हमारा लास्ट चैन तक सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 4 चैन लगा देंगे, 1, 2, 3 और ये 4। डिज़ाइन को हम पलट देंगे। इसके बाद हमें एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में क्रूस को डालना है। तो हमने पहले वाले में चैन बना लिया, तो इसके बाद वाले को छोड़कर तीसरे वाले यहाँ पर हमें क्रूस को डालना है और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से इसमें 4 चैन तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक तैयार करना है। तो ये हमारा 4 चैन हो गया। तो इसके बाद वाले चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें 7 टाइम्स तैयार करना है। फूल में हमारा 7 पंखुड़ी है। ये हमारा टोटल 7 टाइम्स जो है तैयार हो गया। अब हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इसी चैन के बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। फूल में हमारा टोटल 7 पंखुड़ी है, तो हमें 7 पंखुड़ी जो है तैयार करना है। तो पहले वाले चैन के बीच में हम 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। और इसके बाद हम 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए बाहर निकालेंगे। फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें 6 तैयार करना है। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। ऐसे ही हमें सभी चैन के बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ।
ये हमारा 7 पंखुड़ी तैयार हो गया। लास्ट में इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊन के दूसरे सिरे में हम सुई को लगा देंगे और इसके बाद हम एक तरफ से फूल को हम इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए मोड़ते जाएंगे। लास्ट तक हमें मोड़ते जाना है। फिर हम फूल को अच्छे से पकड़कर ऊपर की तरफ से हम सुई की मदद से इसे इस तरीके से अच्छे से जोड़ देंगे। हमारा सुंदर सा गुलाब फूल तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें फूल तैयार करना है। तोरण में मैंने टोटल 20 गुलाब का फूल लगाया है। अब हम झालर तैयार करेंगे। चारों उंगली में हम ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे और झालर का जो मोटाई है वो आप अपने पसंद के हिसाब से पतला या मोटा कर सकते हैं। थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके बाद हम बीचों बीच इसे अच्छे से बांध देंगे। फिर हम बराबर करते हुए ऊपर की तरफ भी इस तरीके से अच्छे से बांध देंगे। अच्छे से बांधने के बाद हम ऊन को सुई में डालेंगे और इस ऊन को हमें झालर के बीचों बीच ले जाना है। इसी ऊन की मदद से हमें तोरण में इसे जोड़ना है। तो इस तरीके से हम बीचों बीच ले जाएंगे और इसके बाद हम झालर के नीचे तरफ हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे और फिर इसे हम बराबर करते हुए एक बार और अच्छे से कट कर लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें झालर तैयार करना है। तोरण में मैंने येलो कलर का झालर जो है 16 लगाया है और ग्रीन कलर का झालर 17 लगाया है। हमारा गुलाब का फूल और झालर तैयार हो गया। अब हम इस तरीके से फूल वाला टिक्की तैयार करेंगे। इसके लिए हमें मैजिक रिंग बनाना है। तो 2 उंगली में हम इस तरीके से ऊन को तिरछा करके लपेट लेंगे। फिर कुरुस को अंदर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम रिंग तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसी में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर 1 चैन लगाकर इसे हम अच्छे से लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 11 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, ऐसे ही हम 11 तैयार कर लेंगे। ये हमारा टोटल 11 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 1 चैन तैयार किया था उसी चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से चैन में हम डालेंगे, ऊन को बाहर करेंगे और पीछे से हम मैजिक रिंग वाला जो ऊन है उसे हम थोड़ा सा खींच देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें टोटल 12 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हमारा 12। जहाँ से हमने शुरू किया था बनाना उसी चैन में हम
यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। ऐसे ही हमें और 11 तैयार करना है, तो टोटल हमारा 12 पंखुड़ी तैयार हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर 12 चैन तैयार करेंगे। हमारा टोटल 12 चैन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम नीचे से जहाँ से हमने चैन बनाया था ठीक उसके बगल वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को लॉक करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 12 चैन तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमें सभी चैन के बीच से पंखुड़ी निकालना है। तो टोटल हमारा लास्ट में 12 पंखुड़ी तैयार हो जाएगा। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा इस तरीके से पंखुड़ी जो है तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट 12 वाला हम तैयार कर लेते हैं। हमने जो पहला वाला पंखुड़ी बनाया था ठीक इसके नीचे यहाँ पर हम क्रूस को ले जाएंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे इस तरीके से, और फिर पीछे की तरफ हम एक बार इसे और लॉक कर देंगे, और इसके बाद हम कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर लेंगे थोड़ी सी दूरी पर। फिर हम पीछे की तरफ दोनों ऊन को अच्छे से टाइट करके बांध लेंगे, और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। हमारा फूल वाला टिक्की जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाना है। टोटल मैंने तोरण में 20 फूल वाला टिक्की लगाया है। जितना गुलाब फूल रहेगा उतना हम टिक्की तैयार करेंगे। पूरा टिक्की तैयार हो जाने के बाद इसे हमें जोड़ना है। तो चलिए इसे हम जोड़ना शुरू करते हैं। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो पहले हम इस तरीके से ऊन को टिक्की का एक पंखुड़ी में हम इसे जोड़ेंगे। तो पंखुड़ी में हमें यहाँ पर इस तरीके से जोड़ना है। इसके बाद हमें इसमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, और ये 2। इसके बाद हम इसमें 1 चैन लगा देंगे, और इसी पंखुड़ी में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया। एक और हम बना लेते हैं। तो बस ऐसे ही हमें सभी पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है, और बीच बीच में हम 4 चैन लगा करके तैयार करेंगे। तो ये हमारा 4 चैन हो गया। इसके बाद वाले पंखुड़ी में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट पंखुड़ी तक तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा लास्ट पंखुड़ी तक तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 4 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 3 और ये 4, और इसके बाद हमने जो शुरू में
डबल क्रोशिया बनाया था ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम एक बार और इसे लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। इसके बाद हम पीछे की तरफ क्रूस से ऊन को हम फंसाएंगे और इसके बाद दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। अब हम इसमें दूसरा टिक्की को जोड़ेंगे। टिक्की को जोड़ते हुए हमें एक लाइन तैयार करना है। एक लाइन में मैंने टोटल 8 फूल वाला टिक्की को जोड़ा है। दूसरे वाले टिक्की में हम टोटल 8 पंखुड़ी को तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहला वाला टिक्की तैयार किया था। तो हम 2 डबल क्रोशिया 1 चैन 2 डबल क्रोशिया और बीच में 4 चैन करते हुए हम टोटल 8 पंखुड़ी तैयार कर लेते हैं। ये हमारा टोटल 8 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। 9 वाले पंखुड़ी में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके बाद इसे हम पहले वाले टिक्की के साथ जोड़ेंगे और फिर हम 1 चैन लगाकर फिर से इसी पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमें पहले वाले पंखुड़ी का जो चैन है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को हमें जोड़ना है। तो पहले हम यहाँ पर चैन के बीचों बीच क्रूस को ले जाएंगे और इसे हम लॉक करके इसमें 1 चैन लगा देंगे और फिर वापस से हम पहले वाले पंखुड़ी में हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हम 4 चैन लगा देंगे। फिर से हम दूसरे वाले पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2 और इसके बाद फिर हम पहले वाले पंखुड़ी में चैन के बीच में यहाँ पर इसे लॉक करके 1 चैन लगा देंगे और फिर हम वापस से इस पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से 2 फूल वाला टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। तो ऐसे ही जोड़ते हुए हमें एक लाइन जो है पूरा तैयार करना है और इसके बाद हम इस फूल को भी पूरा कर लेंगे यहाँ तक जैसे कि हमने पहले वाला फूल तैयार किया था। तो फिर से हम यहाँ पर 4 चैन लगा करके इसके बाद वाले पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया 1 चैन 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 2 टिक्की जो है जुड़ गया। अब हम तीसरा इसमें जोड़ेंगे। यहाँ से हमें 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ तक हमें छोड़कर इसके बाद वाले चैन में हमें तीसरे टिक्की को जोड़ना है। तीसरे वाले टिक्की में भी हम 8 पंखुड़ी जो है पूरा बनाएंगे। 9 पंखुड़ी का हम 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे हम यहाँ पर चैन के बीच में जोड़ देंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था।
बस ऐसे ही हमें टिक्की को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करना है। मैं आपको पूरा एक लाइन तैयार करके दिखाती हूँ। एक लाइन में मैंने टोटल 8 फूल वाला टिक्की जोड़ा है। 8 टिक्की को मैंने 2 भागों में बांट लिया है। तो पहले वाले भाग में मैंने 4 टिक्की, उसके नीचे 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 लगाया है। तो इसके नीचे अब हम टोटल 3 टिक्की को जोड़ेंगे। फिर से हम टिक्की में टोटल 8 पंखुड़ी जो है पूरा बनाएंगे और 9 वाले पंखुड़ी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे हमें जोड़ना है। 2 टिक्की के बीच में हमें एक टिक्की को जोड़ना है। तो 2 पंखुड़ी को हमें यहाँ पर पहले हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हम जोड़ लेंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तो पीछे की तरफ से हम चैन के बीच में क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करके 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद हम फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। दोनों पंखुड़ी जो है फूल के साथ अच्छे से जुड़ गया। अब हम बचे हुए 2 पंखुड़ी को इस फूल के साथ जोड़ लेंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तो यहाँ पर हम चैन के बीचों बीच यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये हमारा फूल जो है इस तरीके से अच्छे से जुड़ गया। 2 फूल के नीचे हमने एक फूल जोड़ दिया। अब हम दूसरा लाइन में दूसरा फूल टिक्की को यहाँ पर जोड़ेंगे और इस फूल टिक्की का इसमें हमें 2 पंखुड़ी और इसके बगल वाले से 2 पंखुड़ी और नीचे वाले से 2 पंखुड़ी, तो टोटल हमें 6 पंखुड़ी जो है इस फूल के साथ जोड़ना है। तो इस फूल टिक्की में हमें टोटल 6 पंखुड़ी पूरा बनाना है और 7 पंखुड़ी में हम 2 डबल क्रोशिया के बाद हम जोड़ना शुरू करेंगे और सभी फूल में हम 2-2 पंखुड़ी जो है जोड़ते जाएंगे। जोड़ने का तरीका हमारा सेम ही रहेगा जैसे हमने पहले किया था।
ये हमारा दो पंखुड़ी जुड़ गया और इसी तरीके से हम इस साइड भी दो पंखुड़ी को जोड़ लेते हैं। ये हमारा चार पंखुड़ी जो है जुड़ गया। बचे हुए दो पंखुड़ी को भी हम इसके साथ जोड़ लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से नीचे जो है फूल वाला टिक्की जुड़ गया। और पूरा टिक्की जोड़ने के बाद हम लास्ट में जो हमारा ऊन है इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे। और इसके बाद हमें फिर से दूसरे लाइन में तीसरा फूल को यहाँ पर जोड़ना है। जैसे कि हमने पहले जोड़ा था सेम वैसे ही हमें जोड़ना है। इसके बाद हम 3 टिक्की फूल के नीचे 2 टिक्की फूल जोड़ेंगे और 2 के नीचे हम 1 जोड़ेंगे। और जैसे हमने इस साइड बनाया है दूसरा साइड भी हम इसी तरीके से 4 3 2 1 करके जोड़ लेंगे। तो ये मैंने 3 के नीचे 2 जोड़ दिया और फिर 2 के नीचे हम 1 जोड़ेंगे। पूरा टिक्की जोड़ने के बाद हम सुई की मदद से बीच बीच में गुलाब फूल को इस तरीके से लगाते जाएंगे। हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार हो गया। फ्रेंड्स, मैंने तोरण का जो लंबाई है वो अपने दरवाजे के नाप से तैयार किया है, तो इसीलिए मुझे एक लाइन में 8 टिक्की फूल लगा। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसका लंबाई बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसके नीचे झालर लगाएंगे। तो पहले हम झालर को इस तरीके से रख कर देख लेते हैं कि कौन सा झालर कहाँ जाएगा, और इसके बाद इसे हम सुई की मदद से जोड़ते जाएंगे। मैं आपको एक झालर जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरीके से झालर को लगाते जाएंगे।
हमारा झालर तैयार हो गया। अब इसे हम पट्टी के साथ जोड़ेंगे और इसके लिए मैंने यह वेलकम वाला तोरण पट्टी तैयार किया है और इसका जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट्स में पिन करके भी लिख दूंगी ताकि आप आसानी से ढूंढ सके और यह तोरण पट्टी को आप बना सके। नीचे का झालर का लंबाई के हिसाब से ही हमें तोरण पट्टी का लंबाई जो है तैयार करना है और दोनों हमें एक बराबर रखना है। अब इसे हम सुई की मदद से जोड़ेंगे। तो झालर को और पट्टी को हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे और पीछे की तरफ से ही हमें इस तरीके से बराबर करते हुए जोड़ते जाना है। हल्के हाथों से इसे हमें धीरे धीरे इस तरीके से जोड़ते जाना है। हमारा बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल वाला तोरण तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम फिर एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।